Why can't you say no? The psychology of people pleasing. कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी का काम करना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी हाँ बोल दिया? कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद थाके हुए थे, खुद परेशान थे, लेकिन फिर भी किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व करने निकाल पड़े? और फिर बाद में अंदर ही अंदर गुस्सा भी आया और बुरा भी लगा? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी हैबिट की जो बाहर से काइंडनेस लगती है लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देती है। इस हैबिट का नाम है पीपल प्लीजिंग। सोचो, आपका एक दोस्त आपसे फेवर मांगता है, आपका अपना काम पेंडिंग है, आप ऑलरेडी स्ट्रेस में हो, आप मना करना चाहते हो, लेकिन दिमाग में एक आवाज आती है, यार बुरा मन गया तो उसे लगेगा मैं सेल्फिश हूं, लोग क्या सोचेंगे, और बस आप फिर से हां बोल देते हो। और यही साइकिल बार बार रिपीट होती है। लेकिन सवाल यह है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? हम दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी खुशी सैक्रिफाइस क्यों कर देते हैं? सच ये है कि पीपल प्लीजिंग काइंडनेस से ज्यादा फियर से जुड़ी होती है। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग पीपल, और सबसे बड़ा फियर, लोग हमें पसंद करना बैंड ना कर दें। कई लोगों को लगता है कि पीपल प्लीजर्स बहुत काइंड होते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग पीपल प्लीजिंग अक्सर एंजाइटी का रिजल्ट होती है। आप दूसरों को खुश नहीं रख रहे होते, आप खुद को रिजेक्ट होने से बचा रहे होते हो। आप हर वक्त सोचते रहते हो, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, वो नाराज तो नहीं हो गया, उसे मेरी बात बुरी तो नहीं लगी। और धीरे धीरे आपकी पूरी सेल्फ वर्थ दूसरों के ओपिनियंस पर डिपेंड करने लगती है। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आपको अच्छा लगता है, अगर कोई आपसे खुश हो तो आप खुद को वैल्यूबल फील करते हो, लेकिन अगर कोई क्रिटिसाइज कर दे तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जब आपकी वैल्यू दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड करती है तब आप कभी ट्रूली फ्री नहीं हो सकते। लेकिन यह हैबिट आती कहां से है? बहुत बार इसका जवाब बचपन में छुपा होता है। हो सकता है बचपन में आपको तभी अप्रिशिएशन मिली हो जब आपने सबको खुश रखा हो सकता है घर में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होते हों और आपने सीख लिया हो कि सबको खुश रखना ही सेफेस्ट ऑप्शन है। या फिर शायद आपने ये मान लिया हो कि अगर लोग आपसे नाराज हो गए तो वो आपको छोड़ देंगे, और धीरे धीरे ये सर्वाइवल स्ट्रेटजी आपकी पर्सनालिटी बन गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो चीज बचपन में आपको प्रोटेक्ट करती थी वही एडल्टहुड में आपको हर्ट करने लगती है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आप अपनी नीड्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हो। आप दूसरों की फीलिंग्स समझते समझते अपनी फीलिंग्स भूल जाते हो। आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते खुद की प्रॉब्लम्स इग्नोर कर देते हो। और सबसे डेंजरस बात, आपको लगने लगता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन सच में ये नॉर्मल नहीं है। सोचो, अगर आप हमेशा दूसरों को फर्स्ट रखोगे तो आपको फर्स्ट कौन रखेगा? अगर आप हमेशा अपनी बाउंड्रीज तोड़ोगे तो उन्हें प्रोटेक्ट कौन करेगा? और अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दुनिया क्यों करेगी? ये बात थोड़ी हर्ष लग सकती है, लेकिन रियलिटी यही है। लोग उन बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं जो आप खुद रिस्पेक्ट करते हो। इसीलिए नो बोलना सेल्फिश नहीं होता। कभी कभी नो बोलना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, कभी कभी नो बोलना सेल्फ केयर होता है, और कभी कभी नो बोलना जरूरी होता है। क्योंकि हर बार यस बोलते बोलते आप खुद को खो सकते हो, और दुनिया का कोई भी रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके लिए आप अपनी आइडेंटिटी सैक्रिफाइस कर दो। तो अगली बार
जब कोई आपसे कुछ मांगे, 1 सेकंड के लिए रुकना और खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं करना चाहता हूं, या क्या मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे मना करने से डर लग रहा है? अगर जवाब दूसरा है तो शायद वक्त आ गया है अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखने का, क्योंकि लाइफ का सबसे पावरफुल वर्ड हमेशा यस नहीं होता। कभी कभी सबसे पावरफुल वर्ड होता है